नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चौथे चरण की वोटिंग जारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। अगर सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 27.12% अब तक मतदान हो चुका है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 130 प्रत्याशी संवेदनशील बूथों पर सख्त सुरक्षा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर मतदान जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक अगर बात की जाए तो 27% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। और इसके अलावा संवेदनशील बूथों पर भी खास नजर प्रशासन की बनी हुई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा ये तस्वीरें भी आपको अलग अलग जिलों की दिखा रही हैं, जहां पर मतदान के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं, सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। और अब तक सुबह 11 बजे के आंकड़ों की बात की जाए तो 27% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। हालांकि संवेदनशील बूथों पर इस दौरान सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है और खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए भी मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। आज देश का मूड इस देश की प्रगति के लिए है। विगत 10 वर्षों के अंतर्गत जो देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, विकास का, विश्वास का। भारत जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से पीछे होता चला जा रहा था। उस और फिर आगे बढ़ने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जो 10 वर्षों के अंतर्गत विकास नजर आया है, जो 10 सालों के अंतर्गत गरीब की चिंता होती हुई नजर आई है, जो 10 सालों तक महिलाओं की सुरक्षा होती हुई नजर आई है, जो 10 साल तक नौजवानों को एक नया विजन होता हुआ देख कर आया, उसके लिए मतदान है। केवल ये 5 वर्ष के लिए मतदान नहीं है, ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए मतदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, जिस समय देश की आज़ादी की हम 100वां साल मना रहे होंगे। आज के नौजवान का उसमें पसीना होगा, उसके विचारों की कलाकृतियां होंगी। आज उत्तर प्रदेश की 96 सीटों, देश की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले तीन चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पैमाने पर बढ़त बनाए हुए, और आज ये चौथा चरण है। चौथे चरण में जो रुझान देखने को मिला है जनता के मनोमस्तिष्क का, जिस प्रकार से जनता की आवाज आ रही है। अगर मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो मुझे लगता है 400 पार ही होगा। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, रायबरेली से पप्पू, राहुल गांधी और वायनाड से और हैदराबाद से ओवैसी सभी चुनाव आ रहे हैं। आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया, और जब कोई मुद्दे की बात होती थी हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, जब ये एमपी नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब हुआ। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कन्नौज से इस वक्त की ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। प्रशासन बीजेपी के इशारे पर कर रहा काम, ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। और अब इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है। कन्नौज लोकसभा के शहर शेखाना में बूथ संख्याओं के नाम भी दिए गए हैं, जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है। इस पर प्रशासन द्वारा धीमी गति से मतदान करवाया जा रहा है। और साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की बात भी कही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज लोकसभा के शहर शेखाना में समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि
मतदान धीमी गति से करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के एक पोस्ट भी किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कन्नौज लोकसभा के शहर शेखाना में बूथ संख्या 301, 302, 303, 304 और 305 पर प्रशासन द्वारा धीमी गति से मतदान करवाया जा रहा है। और साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की बात भी कही। तो वही मंत्री और कन्नौज से विधायक असीम अरुण ने संवाददाता तौकीर की दुबई से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारे साथ असीम अरुण जी हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। सर, आज बड़ा दिन है, कन्नौज में चुनाव चल रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ, सुब्रत पाठक एक तरफ, क्या समीकरण दिख रहे हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि कई अधिकारी भेजे गए लखनऊ से। समीकरण में तो हम लोग पहले से आगे थे। नामांकन के अंतिम दिन अखिलेश जी आए और आकर के उन्होंने खरगोश की तरह दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया। कछुआ 1 साल से लगा हुआ था, अपना काम कर रहा था। जो लखनऊ में बैठ करके वो ट्वीट कर रहे हैं, जहाँ कन्नौज में भी कभी कभी आ जाएं, देखें। जो व्यक्ति आज मतदान के दिन कन्नौज में नहीं है, क्या वो कन्नौज में आगे कभी दिखेगा? डिम्पल जी कभी मैनपुरी में दिखी, डिम्पल जी कभी कन्नौज में दिखी, ये बात सबको पता है। और इसी वजह से कन्नौज ने इन लोग को नकार दिया, सिरे से पूरे परिवार को नकार दिया। आज समाजवादी पार्टी के पास एक भी निर्वाचित पद नहीं है। भाजपा के पास लगभग सारे निर्वाचित पद हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विनम्रता के साथ केवल विकास 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 करते रहते हैं। कछुए की तरह घर घर जाते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। सर, आप भी विधायक हैं, 2 वीडियो और आगे अलग अलग विधायक हैं कन्नौज के, पुलिस वालों को धमका रहे हैं, उस पर आप? मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, क्षमा चाहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करते हैं और साथ साथ कहीं पे गड़बड़ी हो रही तो उसको हम लोग उठाते भी हैं। मैं ठठिया में अभी गया था, वहाँ मुझे शिकायत मिली कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उन्होंने गली रोक ली है और किसी को निकलने। मैं गया, मैंने देखा, बात सही पाई, मैं पीछे रुक गया। तब तक पुलिस वाले वहाँ से आए, उनको मैंने भेजा, पुलिस वाले गए, उन्होंने अपना काम किया, हम वापस लौट आए वहाँ से। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को सहन नहीं करेगा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेगा, पुलिस को बुलाएगा, कार्रवाई कराएगा। आप भी सर पुलिस अफसर रहे हैं, जिस तरह से आरोप अखिलेश यादव ने लगाए कि पुलिस के बड़े अफसरों को भेजा जा रहा है, लखनऊ से डिप्यूट किया जा रहा है कन्नौज में, चुनाव को बाधित किया जा सकता है, पुलिस और नेता के बीच क्या आप खुद अफसर के तौर पर देखते हैं कि क्या ऐसा की कुछ गतिविधियां चुनाव के दौरान हो सकती हैं? ये तो हारने वाली भाषा भैया अभी से शुरू हो गई। ईवीएम खराब है, मीडिया बहुत गड़बड़ कर देता है, पुलिस ने गड़बड़ कर दी, प्रशासन ने गड़बड़ कर दी, ये सब भाषा बहुत सुन चुके। ये भाजपा का बड़ा शुभ संकेत है। इसका मतलब हार स्वीकार हो चुकी है और हार के बहाने ट्वीट के माध्यम से आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सर, आखिरी सवाल एक बस बनता है, जो इतिहास की बात की जाए तो एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है कन्नौज में, चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लंबे समय तक राजनीति की है कन्नौज में, अपना गढ़ कहते हैं, यादव लैंड कहलाती है। अब सर समीकरण क्या है, क्या कुछ बदलाव की आशंका है? क्योंकि पिछली बार में मार्जिन सिर्फ 1% का था, तो क्या मेहनत ज्यादा पड़ेगी इस बार? मेहनत तो हम लोगों ने 1 साल से बहुत की है और हम चुनाव को लाखों वोट से जीतेंगे। लेकिन ये क्रिकेट मैच की तरह है, हमारा स्कोर 300 का आ रहा है इसलिए हम खुश हैं नहीं, हम 350 पहुँचते हैं, हम 400 पहुँचते हैं। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने और हम सब ने, सांसद जी ने, विधायकों ने इतना परिश्रम किया है कि चुनाव से पहले ही हम लाखों से आगे थे। अखिलेश जी के आने से केवल एक लाभ हम लोग को हो गया कि हम लोग ने चुनौती को और गंभीर मान लिया। हमारा कार्यकर्ता जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा था, अब वो गियर बदल गया उसका, वो और तेज हो गया और हमें जो मार्जिन है हमारा और बढ़ गया उससे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, असीम अरुण जी हैं, विधायक हैं कन्नौज से और राज्य सरकार में मंत्री हैं। फिलहाल इनका कहना है कि वोट मार्जिन भी बढ़ेगा और सुब्रत पाठक की जीत भी निश्चित होगी। लेकिन इस बीच जो वीडियो आए, मैंने आपको बताया कि 2 ऐसे विधायक जो पुलिस के साथ बताया गया कि वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, इस तरह की वीडियो भी है, इस पर भी सवाल किया गया। लेकिन उनका कहना है कि जहां पे गड़बड़ियां हो रही हैं उन जगहों पर उन विधायकों ने जाकर अपनी आवाज उठाई है। फिलहाल चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कन्नौज जैसी हॉट सीट पर फिलहाल मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। खबर का बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। इटावा में बूथ नंबर 1 की ईवीएम खराब हुई है। इसके अलावा कन्नौज में बूथ संख्या
369 में ईवीएम खराब। फर्रुखाबाद में भी बूथ संख्या 91 की ईवीएम खराब हुई है। बहराइच में बूथ संख्या 48 में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही जाए। एक तरफ लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और इस दौरान कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी भी सामने आई है। इटावा में बूथ नंबर 1 में ईवीएम में खराबी आई है। इसके अलावा कन्नौज में भी बूथ संख्या 369 में ईवीएम की खराबी बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी बूथ संख्या 91 में ईवीएम के खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कई जगह ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फर्रुखाबाद के जयसिंहपुर में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कानपुर देहात में भी पीतांबरपुर गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। सीतापुर की करमल कुइया बूथ पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है, तो वहीं लखीमपुर खीरी में भी रानीपुरवा में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन इस बीच कई जगह से चुनाव बहिष्कार की खबर भी सामने आ रही है। फर्रुखाबाद के जयसिंहपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसके अलावा कानपुर देहात में भी पीतांबरपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार किया गया। सीतापुर की करमल कुइया बूथ पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में भी रानीपुरवा में चुनाव का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद और कानपुर की। तो जहां सीतापुर और लखीमपुर खीरी की भी तस्वीरें सामने आ रही है, ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि संवेदनशील बूथों पर जहां प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के जो ग्रामीण हैं वो सड़कों पर हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सीतापुर और लखीमपुर खीरी की ये दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से बातचीत जरूर की जा रही है, लेकिन इस बीच बहिष्कार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में रोड शो। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नामांकन के पहले आज वाराणसी में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रोड शो में शामिल होंगे। कई कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस रोड शो में शामिल होंगे। एनडीए गठबंधन के नेता भी रोड शो में मौजूद रहेंगे। बीएचयू के मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो किया जाना है। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले ये एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के पहले आज वाराणसी में ये भव्य रोड शो किया जाना है और इसके बाद 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे और वाराणसी में ये रोड शो निकाला जाना है। आपको बता दें कि बीएचयू के मुख्य द्वार से लेकर और काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो होना है और इसके बाद 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस रोड शो में एनडीए गठबंधन के भी कई नेता शामिल होंगे और बीएचयू के द्वार से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो निकाला जाएगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री का आज मेगा रोड शो होने जा रहा है। रोड शो की तैयारियों को लेकर भव्य तैयारी, पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया। देखिए मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है जहां पे नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करके रोड शो का शुभारंभ करेंगे। उसके साथ साथ काशी पूरी तरह से जो लघु भारत की छवि है वो देखने को मिलेगी। काशी में लघु भारत की छवि की तैयारियां
जगह जगह तमाम कल्चर के लोग अपनी संस्कृति सभ्यता, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कटक, भुवनेश्वर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अपनी अपनी कलाकृतियों को दिखाएंगे। उसके साथ देखिए पूरी काशी को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि देखिए पूरा सजावट जो 5-6 किलोमीटर का मेगा रोड शो होगा वो प्रधानमंत्री का पूरी तरह से सज कर अब तैयार हो चुका है। लगभग 4:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और ये मालवीय जी की प्रतिमा है जहां पे पुष्प चढ़ाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री ने 2014 में भी यहीं से प्रारंभ किया था, काशी का आगाज किया था और उन्होंने नारा दिया था अपार भीड़ का जो जनसैलाब होता है वो काशी में देखने को मिला था। उसी तर्ज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उसी तर्ज पे रोड शो का प्रारंभ मालवीय जी की प्रतिमा से उन्होंने पुष्प वर्षा करके, पुष्प अर्पित करके यहाँ से हर हर महादेव हर हर गंगे के नारे से काशी का जो रोड शो है मेगा रोड शो 19 में भी प्रारंभ किया था। अब उसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री महामना के बगिया, महामना के प्रतिमा से मेगा रोड शो का आरंभ करने जा रहे हैं और मेगा रोड शो के साथ 6 किलोमीटर तक पूरी काशी उन्हें पुष्प वर्षा और काशी का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार कराएगी और काशी में अतिथि देवो भव, काशी नरेंद्र मोदी को काशी का समझती है, न कि सांसद और प्रधानमंत्री समझती। उस तर्ज पे काशी एक बार फिर उनके स्वागत के लिए आतुर है। कहीं न कहीं आज का जो लघु भारत की जो छवि बात की जा रही है वो पूरे काशी में देखने को मिलेगी। चूंकि संस्कृति बंगाल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, कला और संस्कृति के माध्यम से नृत्य गायन तमाम अपनी कलाकृतियां दिखाएंगे। उसके साथ साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 सेंट्रल मिनिस्टर, उसके साथ साथ दर्जनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सांसद एमएलए उनके साथ मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फर्रुखाबाद में थाना अध्यक्ष ने मतदान केंद्रों पर व्यवस्था का किया निरीक्षण। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और बिजली की नहीं मिली व्यवस्था, थाना अध्यक्ष ने अधिकारियों को सुधार करने के दिए निर्देश। बहराइच में जारी है मतदान, डीएम ने दिव्यांगों के साथ डाला वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील। फर्रुखाबाद में प्रेषक ने बूथ पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्था को परखा, मॉक पोल के लिए तैयार टीम का लिया जायजा, मौजूदा अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने परिवार के साथ किया मतदान, कहा इस बार 400 का आंकड़ा पार करते हुए जीतेंगी बीजेपी। फर्रुखाबाद में मतदान अधिकारियों की सामने आई लापरवाही, विलंब से आने और अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों के स्थान पर भेजे गए रिजर्व अधिकारी, डीएम ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में सपा नेता जयेश प्रसाद ने डाला वोट, साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को मिलेगी 40 सीटें। कानपुर देहात में सपा और सीडीओ, एसपी और सीडीओ ने किया मतदान, मिल्किनपुरवा मतदान केंद्र पर डाला वोट, लोगों से की वोट डालने की। उन्नाव में गठबंधन प्रत्याशी अनु टंडन ने परिवार के साथ किया मतदान, लोगों से की मतदान की अपील, स्थानीय मुद्दों को लेकर डाला वोट। लखीमपुर में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने किया मतदान, अपने पैतृक गांव में डाला वोट। एटा में पिंक बूथ पर मतदाताओं की लगी लंबी लाइनें, पुलिस अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे मतदान। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.68% हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहांपुर में 36% से ज्यादा मतदान हुआ है, सीतापुर में 42% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है, हरदोई में भी 49% से ज्यादा मतदान अब तक किया जा चुका है, कानपुर में 33%, तो वहीं अकबरपुर में भी 38% से ज्यादा मतदान हुआ है, बहराइच में 40.61%, कन्नौज में 43% से ज्यादा मतदान हुआ है, फर्रुखाबाद में 40.39,
43% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ है। धौरहरा में 43.9% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कानपुर में 33% से ज्यादा मतदान संपन्न हुआ है, तो वहीं कन्नौज में दोपहर 1 बजे तक 43.14%, बहराइच में भी 40% से ज्यादा मतदान हुआ है, फर्रुखाबाद में 40% से ज्यादा, तो वहीं खीरी में 43% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े भी आपको बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 39% से ज्यादा मतदान दोपहर 1 बजे तक संपन्न हुआ है। तो हरदोई में 39.72%, तो इसके अलावा बात करें कानपुर में भी 33.79%, अकबरपुर में 38.2% मतदान हुआ है। इसके अलावा बहराइच में 40% से ज्यादा मतदान, कन्नौज में 43% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हुआ है। फर्रुखाबाद में 40.39, खीरी में भी 43.09 से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। और ये अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े भी आपको बता रहे, जहां दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत के आंकड़े भी अब सामने आए हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अखिलेश यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव पहुंचे कन्नौज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद वो कन्नौज पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रशासन पर सपाइयों को परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव भी अब कन्नौज पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर। तो वहीं प्रशासन पर सपाइयों को परेशान किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।